कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? कैसी जा रही है आज की स्टडी आपकी? बहुत अच्छी। लेसन लर्न करके आए हो? यस। प्रीवियस लेसन क्या था मिला आपको? हाँ जी, ब्लड की कंपोजिशन। कितनी टाइप्स की सेल्स होती हैं ब्लड में? कौन कौन सी होती हैं? ओके, इस लाइन में से कोई बताए रेड ब्लड सेल्स के बारे में। शाबाश, कोई एक कैरेक्टर बता दे रेड ब्लड सेल्स का। हाँ जी, रेड ब्लड सेल जिसकी शक्ल की होती है। शाबाश। कोई और दूसरा पॉइंट बताए रेड ब्लड सेल्स के बारे में। बताएं बेटा, आप खड़े होके। हाँ जी, डिश शेप की, सुरख रंग की होती है रेड ब्लड सेल्स। और कोई पॉइंट बताए, क्या होता है इनमें? डिश शेप की होती हैं। और इस क्या होता है इनमें? रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। बैठे, शाबाश। और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को बॉडी के, रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को किसके थ्रू? फेफड़ों यानी लंग्स के थ्रू। अच्छा, ये वाली लाइन मुझे बताएगी। आपने बताना है व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। कोई एक कैरेक्टर बताएं। स्टैंड अप, शाबाश। कोई एक स्टूडेंट बता दे। ओके, कलरलेस होती है, हैविंग नो कलर। ओके, नो पिगमेंट। हाँ जी, ओके, हेल्प करती हैं बॉडी फाइटिंग में, ठीक है, और डिफेंस सिस्टम में, और इम्यून सिस्टम में होते हैं इनमें, ठीक है। आगे ये थर्ड लाइन बताएगी मुझे। हाँ जी, प्लेटलेट सेल्स। ये मुकम्मल सेल्स नहीं होती। कहाँ होते हैं ये? शाबाश, क्लैपिंग करें जी इसके लिए, क्लैपिंग करें। ओके, आज तो सब स्टूडेंट्स लर्न करके आई हैं। सब लर्न करके आई हैं। चलिए आज का लेक्चर लर्न करें। आज का लेक्चर लर्न करें। ओके, आज का लेक्चर है हमारा व्हाट्स योर गुड नेम? मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन जो है वो लेक्चर डिलीवर करेंगे आज। मोहम्मद जैन लेक्चर डिलीवर करेंगे। सब लोग केयरफुली जो है इसको लिसन करेंगे। ओके, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड रेस्पिरेशन। बर्निंग कहती हैं जलने के अमल को, और रेस्पिरेशन सांस लेने के अमल को। इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है, फर्क बयान करना है, ठीक है। बर्निंग क्या होता है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये एक बर्निंग क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इट अकर्स व्हेन सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये वो अमल है जब मादा ऑक्सीजन के साथ अमल करता है, ठीक है। जबकि बायोलॉजिकल अमल क्या है? ये अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो रेस्पिरेशन का अमल है ये तमाम ऑर्गेनिज्म्स में होता है। पौधों में होता है रेस्पिरेशन। सांस लेने का अमल, आप सांस लेते हो ना, तो ये अमल पौधों में भी हो रहा है, एनिमल्स में भी हो रहा है, बर्ड्स में भी हो रहा है, ह्यूमंस में भी हो रहा है, सब में हो रहा है, ठीक है। आगे, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें एनर्जी खारिज होती है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को शुरू करने के लिए, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। ओके, इस अमल एक्सो मीन एनर्जी खारिज होती है, एंडो मीन उस अमल को शुरू करने के लिए एनर्जी की हमें जरूरत होती है। अब इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? बर्निंग के एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। जबकि ये रेस्पिरेशन के भी एंड प्रोडक्ट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैं, ठीक है। आप लोगों को बर्निंग और रेस्पिरेशन के में डिफरेंस पता चला है? पता चला है? हाँ जी, 7th क्लास सबको समझ लगी है?
बताएं। बायोलॉजिकल अमल है। ये बायोलॉजिकल तो अमल है। आप में हो रहा है रेस्पिरेशन का प्रोसेस? होता है कि नहीं? बेटा सांस लेने का अमल है जो सब में होता है, आप में भी हो रहा है। अच्छा, जब आप सांस लेते हो तो आप अपनी बॉडी से क्या खारिज करते हो? आपके जिस्म से क्या खारिज हो रहा है? आपके मुंह के जरिए, नाक के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है। ऐसे ही है, ठीक है? चलें, आज का लेसन आप लोगों ने राइट भी करना है और उसको याद भी करके आना है, ठीक है?